चेतन और अचेतन ये दो द्रव्य भी भिन्न भिन्न लक्षण वाले होते हैं और दोनों को लक्षणों से सम्यक ज्ञान से जब ये जीव भिन्न जान लेता है तब इसका कल्याण होता है। ये बात भावार्थ में इन्होंने कह दी थी कि भाई तेरा कल्याण कब होगा, यही ज्ञान मेरे कल्याण का कारण है। हमें बहुत ऐसा लगता है हमारा कल्याण हो जाए, हमारा भला हो जाए। हर व्यक्ति लोकाचेतस्य अनुदिनम कल्याण एवं आत्मन, तो पद्मनंदी पंचमी शतीका में कहा है लोकाचेतसी, लोग अपने मन में चिंतयन्ति अनुदिनम, दिन रात चिंतन करते हैं, कल्याण में आत्मने, अपने आत्मा के कल्याण के बारे में। लोग दिन रात अपने मन में अपने कल्याण के बारे में ही विचार करते हैं। क्या सोचते हैं? कल्याण के। अरे हाँ, महाराज जी ने कह दिया तुम्हारा कल्याण हो जाए तो बस फिर काम तो धन्य हो गए। अभी कैसा कल्याण होगा, किससे कल्याण होता है बताओ हमारे को। लौकिक अनुकूलताओं से तो हर व्यक्ति अपना कल्याण मानता है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं ज्ञान से, यही ज्ञान मेरे कल्याण का कारण है। माने कौन सा ज्ञान कल्याण का कारण है? और भी बातें नहीं, जो इतनी सूक्ष्मता से अपन बात कर सकते हैं, एक एक चीज से निवृत्ति की चर्चा कर सकते हैं अपन। विषय भोग मेरे कल्याण का कारण नहीं है, धन मेरे कल्याण का कारण नहीं है, परिवार मेरा कल्याण करने वाला नहीं है, स्त्री पुत्रादि बाल बच्चे ये मेरा कल्याण करने वाले नहीं है, शरीर से मेरा कल्याण नहीं होगा, अरे पूजन करने से मेरा कल्याण नहीं होगा, सम्यक शिखर जी की वंदना से मेरा कल्याण नहीं होगा, तीर्थ वंदनाओं से मेरा हित वाला कल्याण नहीं होगा। यही ज्ञान, यह नहीं, यही ज्ञान, इसके अलावा दूसरा और कोई ज्ञान भी नहीं। माने देखिए, किसी प्रवृत्ति की तो चर्चा की ही नहीं है, किसी बाहरी दूसरे कारण हेतु की तो चर्चा की नहीं है। इस मंत्र का जाप करो तुम्हारा अवश्य कल्याण होगा। अरे धोखे में मत रहना, किसी मंत्र का जाप करने से कल्याण नहीं होगा। इतना मार्मिक लाइन देती है, इतना आनंद आता है ऐसे शब्द पढ़ करके। कभी कभी तो ये कितनी स्वाधीनता बतला दी है। कौन सा ज्ञान? इंजीनियरिंग का ज्ञान कल्याण का कारण नहीं है, लौकिक पढ़ाई, लौकिक ज्ञान वो हमारे कल्याण का कारण नहीं है। और तो और ये बाह्य शास्त्र ज्ञान भी कल्याण का कारण नहीं है, ये वेद विज्ञान ये कल्याण का कारण है। कौन सा? यही ज्ञान। और भाई अंतिम लाइन है भावार्थ की, पेज नंबर 222 पर, जो कल अपन ने पढ़ा था उसकी। यही ज्ञान मेरे कल्याण का कारण है। और यही मतलब कौन सा? जीव जुदा पुद्गल जुदा, ये पूरा वर्णन किया। अंत में कह दिया है कि मतलब ये ज्ञान आपका असली, शरीर आत्माओं को भिन्न भिन्न जानने वाला, ये ज्ञान कल्याण का कारण हुआ। तान अचेतन है और आत्मा चेतन है। क्या संबंध है? दो द्रव्य न्यारे न्यारे, दोनों का कर्तृत्व एक दूसरे में नहीं है, दोनों का हस्तक्षेप नहीं है, क्रियाकलाप एक दूसरे से भिन्न है। भिन्न भिन्न द्रव्य, भिन्न भिन्न पदार्थ, भिन्न भिन्न जाति के एक दूसरे को पहचानता नहीं, एक दूसरे को छूता नहीं, टच नहीं करता, स्पर्श नहीं करता। इसी बात कर रहे हैं यहाँ। ये ज्ञान कल्याण का कारण है। कजने के बात तो बहुत सरल है, अंदर नहीं उतरती, सीधी सी बात है, उतरती नहीं है। लेकिन बादाम का हलवा बिना दांत वाला भी खा सकता है, खाना कितना आसान है। बिना दांत वाले 80 साल के बाबा जी को भी खिलाया जा सकता है, और बिना दांत वाले 8 महीने के बालक को भी खिलाया जा सकता है। चटा दो बादाम का हलवा, क्या करना है उसके लिए? दांत तो चाहिए नहीं, लेकिन दोनों में पचाने की ऐसी सामर्थ्य नहीं है बिना दांत वाला। देखो, बिना दांत वाला खा सकता है, लेकिन बिना दांत वाला पचा नहीं सकता। दांत वाला पचा सकता है, लेकिन उसको खाने के लिए दांतों की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कह रहे हैं, बात तो बहुत सरल है,
बहुत आसानी से, हाँ समझ में भी आ रही है। अब इसमें क्या समझना है, शरीर अलग है आत्मा अलग है, इसमें क्या समझाओ? रोज देखते हैं तो परिस्थिति में क्या है, हम ही जानते हैं शरीर अलग है आत्मा अलग है। कौन सी नई बात कह रहे हो आप? तो कौन सी जैनियों की नई बात थोड़ी नहीं, शरीर और आत्मा अलग अलग है। सब धर्म दर्शन वाले कहते हैं शरीर आत्मा अलग अलग है, कोई जैनियों की बात नहीं। लेकिन अलग अलग होने पर देह से दृष्टि हटाकर अपने पर दृष्टि केंद्रित करना, ये तेरे कल्याण का कारण है। यह सम्यक ज्ञान तेरा भला करने वाला है। कितने मार्ग नहीं, कल हमने पढ़ ली थी ये लाइन, कल मेरे दिमाग में कुछ आई नहीं कोई बात। अभी यहाँ मैंने जब इसको पढ़ा, ये यही ज्ञान मेरे कल्याण का कारण है, तो एकदम दिमाग में क्लिक हुआ कि यार क्या कह रहे हैं। पूरा भाव देखिए, पूरा भाव यही के पहले जो बात कही है वो देख ले अपन। यही मतलब कौन सा ज्ञान? इस जगत में सभी पदार्थ अपने अपने स्वभाव को धारण करते हैं। अब देखिए, सभी पदार्थ की जो व्याख्या है वो भी दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो सभी पदार्थ का अर्थ किया जा सकता है दुनिया में 6 पदार्थ, जीव, पुद्गल, धर्म, आकाश काल, ये 6 पदार्थ अपने अपने स्वभाव को धारण करते हैं। ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात, इसके अलावा क्या बात है दूसरी, कि जीव में भी प्रत्येक जीव अपने अपने स्वभाव को धारण करता है। पुद्गल में भी प्रत्येक पुद्गल परमाणु अपने अपने स्वभाव को धारण करता है, अपने अपने योग्य क्रिया करता है। जैसे मान लीजिए जीव की चर्चा करें तो नारकी अपने योग्य कार्य करता है, देव अपने योग्य कार्य करता है। अभव्य अपने स्वभाव रूप से परिणमता है, भव्य अपने स्वभाव रूप से परिणमता है। तो पहली बात तो प्रत्येक द्रव्य के अंदर 6 द्रव्य भिन्न भिन्न और अपने स्वभाव अनुसार कार्य करने वाले 6 द्रव्य। अब 6 में भी जीव अनंत, पुद्गल अनंत, धर्म द्रव्य 1, अधर्म द्रव्य 1 और काल द्रव्य असंख्यात, ये सब भी प्रत्येक माने अनंत द्रव्य, ये सब अपने स्वभाव को ही धारण करते हैं। कोई अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य से संबंध नहीं। कैसे संबंध होगा? अच्छा, क्या संबंध है बतलाओ, कैसा संबंध बतलाएं? साथ में रहने कोई संबंध कहे, ये कोई संबंध नहीं। साथ में रहने से तो कोई संबंध नहीं होता। घर में यदि एक ही घर में रहते हो, लेकिन रिलेशन कुछ तो होना चाहिए। 2 द्रव्यों का आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। वो उसका जन्मदाता नहीं है, वो उसका कर्ता नहीं है। या तो कर्तृत्व का के आधार पर संबंध होता है, या फिर उत्पन्न करने वाले के आधार पर संबंध होता है, या फिर एक दूसरे में अपनापन हो इस आधार पर संबंध होता है। ये तो भ्रम है, इसका अपनापन तो है नहीं। पर में अपनापन ये अज्ञानता के कारण करता है, लेकिन वास्तव में पर इसका होता नहीं है और पर इसको अपना मानता नहीं है। ये सब की सब बातें झूठ है। ये पर के साथ में सब अमरचंद्र आचार्य ने कह दिया, नास्ति सर्वों के संबंध। सर्व संबंधों का नकार है, सर्व संबंधों का निषेध है। किसी द्रव्य का अन्य द्रव्य से संबंध नहीं है, सब भिन्न भिन्न है, सारे के सारे भिन्न है, न्यारे न्यारे हैं। मैं अनादि काल से मिथ्यात्व और रागादि के कारण देहादि पर पदार्थों को अपना जानता रहा। अपनी भूल बतला दी। यहाँ मैं क्या करता रहा, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय होता रहा। मैं भ्रम से भूलकर देहादि को अपना मानता रहा। मैं भ्रम से इसे अपना समझता रहा और आज समझ में आया है कि ये तो आपकी का काम है। ऐसा होता है, मैं इसको अपना मानता रहा, लेकिन अरे ये तो अपने है ही नहीं। मैं तो बहुत धोखे में था, मैं बहुत धोखे में थी, मैं आपको अपना ही मानती रही, लेकिन आज मैं तो सच में, लेकिन हो ही नहीं आपको मेरे। ऐसा होता है। ये कह रहे हैं सच बात है कि ये शरीर तेरा है ही नहीं, ये शरीर तेरा होता ही नहीं, ये शरीर तेरा हो सकता ही नहीं। कोई परद्रव्य तेरा नहीं होता है और तेरा नहीं हो सकता है। लेकिन जानता रहा। क्यों जानता रहा? मिथ्यात्व और रागादि के कारण। परंतु वे मेरे 3 काल में भी नहीं हुए,
भूत में हुए नहीं, वर्तमान में है नहीं और भविष्य में होंगे नहीं। अतीत पे दृष्टि डाल करके देते हैं तो ऐसा पता लगता है कि तो मेरे हुए ही नहीं थे। वर्तमान में पर को अपना बनाने की चेष्टा करता रहता है और ये पूछता है कि एक न एक दिन मैं इनको अपना बना लूंगा, ये कभी होंगे ही नहीं, तो कोशिश करता है, तो व्यर्थ की चेष्टा है। मैंने उन्हें व्यर्थ, बिना मतलब, बिना वजह, कोई मतलब नहीं है उसे, मैंने उन्हें व्यर्थ ही अपना जाना। अच्छा, उसको अपना जानने से कोई प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो, कोई मतलब सिद्ध हो रहा हो, तब तो बात समझ में भी आए क्या? लेकिन कोई प्रयोजन तो सिद्ध होता नहीं। पर पदार्थों को अपना मानने से कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा? तो जब हमारा किसी प्रकार का कोई प्रयोजन ही उससे सिद्ध नहीं होता है तो बिना मतलब की बात हम क्यों करें? इसी कारण संसार में भ्रमण करता रहा। देखो, अपना जाना, व्यर्थ जाना, तो एक तरफ से इन्होंने व्यर्थ कहा है, दूसरी तरफ अपन बात ऐसी कर सकते हैं कि उसको अपना जाना वो व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या उसको सजा मिलेगी? सजा मिलेगी, व्यर्थ थोड़ी ना गया वो। क्या सजा मिलेगी? कि इसी कारण संसार में भ्रमण करता रहा, भ्रमण करता रहा। संसार भ्रमण का क्या कारण है? संसार भ्रमण का कारण क्या रहा? अनधिकृत चेष्टा। अतिक्रमण करेगा तो क्या होगा? अतिक्रमण करेगा, टूटेगा कि नहीं? आज नहीं तो फिर कभी, अरे साहब पिछले 40 साल में तो आज तक किसी ने तोड़ा नहीं, कोई आएगा ऐसा जो तोड़ देगा? अतिक्रमण तो अतिक्रमण ही है, कभी भी हटाया जा सकता है। नहीं हो गए हमारे गहरी बाजार में सारे बरामदे खाली। अरे बचपन से कभी देखे नहीं, 30-40 साल से लोगों ने नहीं देखे, तो ऐसा ही है, दुकानें यहीं तक है, ऐसी है। क्या हो गया बोलो आप? अरे कभी देखा ही नहीं, कभी वही कैसी बात कर रहे हो आप? भाई साहब ये अतिक्रमण है ना, ये तो हटेगा, हटाना पड़ेगा, और नहीं हटाएगा तो दुख पाएगा, अपनी संपदा लुटाएगा। नहीं हटाएगा तो क्या होगा बोलो? तो ये जो अतिक्रमण कर रखा है तूने, अपनी मर्यादा के बाहर, अपनी बाउंड्री के बाहर, अपने आत्म प्रदेशों की जो बाउंड्री है, अपने आत्मा का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र से बाहर भिन्न पृथक पर क्षेत्र के ऊपर तूने जो अधिकार जमा रखा है, तेरे को ये अधिकार वहां से हटाना पड़ेगा। और नहीं हटाएगा तो संसार पड़ेगा नहीं, संसार में बचना पड़ेगा, उल्टा रहेगा, फिर नरक निगोर में फिर हाय हाय करता रहेगा। क्या होगा? फिर होता रहेगा। हाँ, तो परिभ्रमण सब परेशानी के कारण है। अकेले मोबाइल की क्या बात करें, खुद ही मोबाइल होता रहेगा पूरे 3 लोग में, इधर से उधर, उधर से उधर फिरता रहेगा, भटकता रहेगा। करें क्या अब ये बता दो आपको? दुख तो बहुत उठाएगा, परेशान तो बहुत हुए। अब परेशानियों की बात कब तक करते रहे? आप तो हमारी को ऐसी बात बता दो जिससे परेशान नहीं होना। अब सम्यक ज्ञान के प्रभाव से मैंने यह जाना है, टोडरमल जी कह रहे हैं सम्यक ज्ञान के प्रभाव होना चाहिए, तब जाके तुम्हारा प्रभाव होगा। कि क्या जाना है? कि ये अन्य पदार्थ मैं नहीं हूं, ये जान दिया। आज मेरे समझ में आया है कि ये पर पदार्थ मेरे नहीं है, इनसे राग करना बेकार है, वीत राग का धर्म था। आज समझ में आया है, ये बात आज समझ में आई है कि वीत रागी रहना वही योग्य है, उसी में धर्म है। अब सम्यक ज्ञान के प्रभाव से मैंने यह जाना है कि ये अन्य पदार्थ मैं नहीं हूं, ये दूसरे पदार्थ मैं नहीं हूं, ये जड़ है, मैं चेतन हूं। क्या कह रहे हैं? ये अन्य पदार्थ मैं नहीं हूं क्योंकि मैं चेतन हूं और ये जड़ है। तन चेतन को भिन्न पहचान जीवन सफल हुआ है। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं जान। स्वर्णी जी कीर्तन में कहते हैं ये बात,
क्या करना है, नेची को नहीं जानो, घर को पर जानो। देखो दूध का दूध, पानी का पानी, ये कहावत सारी दुनिया में चलती है। दूध का दूध और पानी का पानी, इसका मतलब क्या होता है, निज को निज, पर को पर, इतना ही तो है। ये व्यवस्था कितनी अच्छी है कि अपना घर अपना, पराया पराया, जो अपनी है वो चीज अपनी, दूसरे की चीज पर हम अधिकार नहीं करें। अपनी जेब में जो नोट है जो अपने हैं उनको अपना माने, दूसरे की जेब पर निगाह जाए तो बेईमान कहलाता है ना। जिसकी दृष्टि दूसरे पर है वो दुष्ट है। दुष्ट, दू शब्द से बुरा, दू मतलब बुरा और इष्ट माने भला। तो इष्ट अनिष्ट यदि मानता है, भला बुरा यदि मानता है पर पदार्थों को, तो कौन है वो, दुष्ट। दुष्ट, दू और इष्ट, दुष्ट है वो। और दू का अर्थ दूसरा करते हैं, दू माने दूसरा, इष्ट सिर्फ अपने स्वभाव की तो खबर नहीं है, अपने आप की तो महिमा आती नहीं है, और दूसरा तुझे इष्ट लगता है, दूसरा तुझे अच्छा लगता है, तो तू दुष्ट है। दुनिया में जिस व्यक्ति की दृष्टि दूसरे के पर्स पर है, दूसरे के बैग पर है, दूसरे के धन पर है, जिसकी दृष्टि दूसरे के माल पर है, वो दृष्टि अच्छी है। कोई भी हो जाए, किसी भी दूसरी चीज पर, दूसरे के पेन पे दृष्टि है, दूसरे के घर पर दृष्टि है, दूसरे की जमीन पे दृष्टि है, दूसरे की पत्नी पे दृष्टि है, दूसरे के पैसे पे दृष्टि है, दूसरे की गाड़ी पे दृष्टि है, दूसरे के मोबाइल पे दृष्टि है, किसी दूसरी चीज पर, जहाँ किसी दूसरी चीज पर दृष्टि है, समझ लो आप वो कौन है, वो अच्छी नहीं मानी जाती दुनिया में। वो दृष्टि खोटी दृष्टि है, अपराध है वो, पाप है वो। तो कह रहे हैं कि तूने आज तक किया क्या है, अपने आप को तो देखा नहीं, अपने स्वभाव पर तो दृष्टि की नहीं, अपने आत्म स्वभाव को देखता, अपने चैतन्य स्वभाव को देखता, निज आंतरिक सौंदर्य को देखता, तो फिर पर दृष्टि देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पर पे जो दृष्टि दे रहा है वो पर पे दृष्टि देने का हेतु ही यही कि तेरे को अपने सौंदर्य की खबर नहीं है। अरे जैसा कहते हैं ना, दूसरे की थाली में घी नजर आता है, दूसरे की थाली में घी नजर आता है, क्या मतलब, दूसरा ज्यादा अच्छा लगता है, दूसरे की थाली में घी नजर आता है, इसका मतलब दूसरे व्यक्ति ऐसे दिखाई देते हैं कि अरे ये, अरे वो तो ज्यादा सुखी है, वो तो आनंदित, वो तो प्रसन्न है, वो ऐसे, वो ऐसे, दूसरों के बारे में सोचता रहता है, दूसरों के बारे में विचार चिंतन करता रहता है। ये कह रहे हैं तो अपने को देख, अपने आप को देखेगा, अपने स्वभाव को देखेगा, तो तुझे ऐसा लगेगा कि नहीं, पर में सुख नहीं है, अपने स्वभाव में सुख है, अपने स्वभाव में आनंद है। अब सम्यक ज्ञान के प्रभाव से, प्रभाव है सम्यक ज्ञान का, इस प्रभाव से मैंने यह जाना है कि ये अन्य पदार्थ मैं नहीं हूं। किसने जानी है ये बात, मैंने जानी है, मैं जान रहा हूं, अब ये बात मेरे जानने में आ गई है। अब इस रहस्य का मुझे पता चल गया है। कौन से रहस्य का पता चल गया है कि ये अन्य पदार्थ में नहीं, तो समझ नहीं, आप तो पर्याय भी तन्मय हो रहा था, तो आज पता लगा कि ये तो अपना है नहीं। आप बोलो जिस चीज को बिना मतलब संभाल रहे हो और बाद में पता लगे ये तो अपनी नहीं है, फिर क्या होगा? ऐसा होता है, कितना बड़ा भ्रम हो जाता है अपनी के साथ। अरे यार इसके चक्कर में जबरदस्ती किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, बाद में मालूम चला कि तो अपने ही है, और रोने लग गए, परेशान होने लग गया, और उसका रोना पीटना मच रहा है, और खूब लोगों को बुला लिया, इकट्ठे हो गए, दाव लगाने का टाइम दे दिया, और बाद में शिनाख्त हुई उसकी कि नहीं तो अपने है ही। अरे यार हम परेशान, मतलब क्या माथा खराब हो गया, सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, सब लोग अपने घर में इकट्ठे हो गए, मालूम चला कि वो तो सामने से आ रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं? वो व्यक्ति सामने से आ जाए तो क्या होगा, एकदम हम जुड़ जाएंगे ना। ऐसी घटना घट जाती है कभी, ऐसा हुआ था।
हाँ हाँ। अरे एक दिन ऐसा भी तो हुआ था, लवाण वाले मर गए थे, बहुत बैठ के चले गए थे क्या, घर में व्यक्ति तो समझ लिया कि वो मर गए हैं। नाम पढ़ लिया, हाँ नाम प्रेम जी बोला पढ़ लिया क्या। अच्छा हाँ, तो ऐसा वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन कितना खतरनाक है, कितनी गलत बात है। बाद में पता लगे तो फिर कितनी तकलीफ होती है यार। हमने वास्तव में भ्रमते ये कह रहे हैं कि अन्य पदार्थ में हूँ, ये गलती थी, इसको अपना मान रहा है, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। तो बाद में पता लगा यार ये तो अलग है, मैं अलग, अरे ये जड़ है और मैं चेतन हूँ। तो बाद में पता लगा हमारे वो ये और मैं, ये मैं नहीं हूँ। जो कांच में दिख रहा है वो मैं नहीं हूँ, जिसकी फोटो खींच रही है वो मैं नहीं हूँ, एल्बम में जिसको देख देख करके मैं प्रसन्न हो रहा हूँ मैं नहीं हूँ। यार मैं तो इसको ही अपना समझ रहा था, देखिए वही फोटो देख, मैं तो ये समझ रहा था कि मेरी फोटो है, मैं तो ये समझ रहा था मेरी फोटो कितनी अच्छी है, और आज समझ में आया कि मेरी फोटो खींचती नहीं है। मेरी फोटो दिखती तो है लेकिन ज्ञान में दिखती है, आंखों से नहीं दिखती। और कौन सी फोटो मेरी है? अरे गलती से उस फोटो को सजाता है और समझ में आ रहा है कि अरे यार कभी कभी पड़ोसी की फोटो को सजाता है ऐसा। हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो कोई व्यक्ति चिट्ठी लिख करके जाए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, अब शाम को कोई पढ़े, घर वाले बाद में चिट्ठी हाथ में लगी कि वो मर गया और रोना पीटना चालू कर दिया, कहाँ चला गया, मर गया होगा है, और 2-5 दिन तक तलाशते रहे और उसको मरते हुए को आत्महत्या करते हुए उसको पकड़ करके दूसरा ले गया, और 2-5 दिन तक तलाशते रहे, डेड बॉडी तो मिलनी नहीं थी कहाँ मिलेगी, मरा ही नहीं तो डेड बॉडी कहाँ मिलेगी, गड़े उड़े अरे ये तो पुराणों में घटना मिलती है भाई साहब, तो स्पष्ट कथन आता है इस तरह का कि बाली उससे युद्ध करने के लिए चला गया गुफा के अंदर, और जो सुग्रीव था, ये सुग्रीव ने जब वहां जाकर के देखा तो वो खून बहता हुआ आया और उसने कहा कि उस राक्षस ने मार दिया बाली को, और उस गुफा का दरवाजा बंद कर दिया कि वो राक्षस आ नहीं जाए, और बाद में उसका सारा सब जो अंतिम संस्कार भी करना था घर में, जो पद्धति क्रिया पद्धति करा करके, और सुग्रीव राज्य में लग गया। बाली सुग्रीव की बात है तो स्पष्ट। अब जब बाली जब लौट करके आया ये कहाँ से आ गया ये तो मर गया था, राज्य तो बाली का था। बाद में जो भी हुआ हो, आपस में झगड़े हुए हो, फिर बाली मुनि बन गया और फिर घटना घटी, लेकिन वो मरा घोषित तो कर दिया था ना, मृत घोषित कर देते ऐसा हो जाता है। तो अमिताभ बच्चन उम्र कैद की सजा भोगाया था अंधा कानून में, उसकी हत्या करने के लिए, तो ये लेकिन यहाँ कानून अंधा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो कर्म जो है ये देखते ही रहते हैं, हर समय बांधने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। ये जड़ है, मैं चेतन हूँ, मेरा और इनका क्या संबंध, आपस में इनका और मेरा कोई संबंध नहीं है, देह का मेरा संबंध। अब देखिए जब देह का और मेरा ही संबंध नहीं है तो फिर मकान का और मेरा क्या संबंध हो सकता है, जब शरीर का और मेरा ही संबंध नहीं है तो पैसे का और मेरा क्या संबंध हो सकता है, जब शरीर और मेरा संबंध नहीं है तो फिर दूसरे पदार्थों से मेरा क्या संबंध हो सकता है, स्त्री पुत्र आदि से क्या संबंध हो सकता है, जब शरीर का और मेरा संबंध नहीं है तो पड़ोसी से क्या संबंध होगा, स्पष्ट समझ में आती है। तन से जिसका एक के नहीं हो तो तृतीय मित्रों से कैसे, समय पाठ में कहते हैं मित्रति आचार्य, शरीर से अपनापन टूट गया तो बाहरी पदार्थों से अपनापन कैसे हो सकता है। तो ये कह रहे हैं इनसे हमारा संबंध नहीं है, ये ज्ञान, ये जड़ और मैं चेतन, ये ज्ञान मेरे कल्याण का कारण है।
इदम एवं कल्याण का कारण, यही कल्याण का कारण है, इसके अलावा दूसरा कोई कल्याण का कारण नहीं है। हर व्यक्ति को अपने कल्याण के बारे में चिंतन करते हुए देखा गया है आचार्य द्वारा, और सच बातें हैं और हम प्रकट अनुभव करते हैं। हर व्यक्ति अपने भले के बारे में सोचता है, दुनिया में हर व्यक्ति अपने भलाई के बारे में सोचता है। हर व्यक्ति ये सोचता है मेरा भला हो जाए, मेरा भला हो जाए, लेकिन भला किसमें, इस बात का तो पता ही नहीं है। किस चीज में भलाई सोच रहे हो आप? अच्छा सा एक मकान बन जाए तो भला हो जाए, अच्छी दुकान हो, अच्छा बिजनेस करने लग जाए तो भला हो जाए, अरे मेरा प्रमोशन हो जाए तो भला हो जाए, इसमें मेरा कल्याण होगा। किसमें तेरा कल्याण होगा? तेरे परिवार वाले तेरे हिसाब से चलने लग जाए तेरा कल्याण हो जाएगा, इस बात में कल्याण हो गया। किस चीज में कल्याण होगा? यश प्रतिष्ठा मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा आदि से तेरा कल्याण होगा? कौन बनेगा करोड़पति में? अपना कलेक्शन हो गया तो समझ लो आप। किस चीज में कल्याण हो गया? अरे राम आज तो हम धन्य हो गए, क्यों कि अमिताभ बच्चन को देख लिया। अमिताभ बच्चन को देखा जो तो ठीक है, वो बात तो ख्याल में आती है। अरे पता है हम घूमने गए थे और हमने कुछ देखे, शेर देखे हमने, भी हो गया। शेर चीजों को देख करके तो लगता गए क्या, अरे राम आज तो बिल्कुल मजा आ गया। क्या हुआ? अरे दो तीन चीजें देखे हमने वहां, क्या बिल्कुल सामने से। मूर्ख, जानवरों को देख करके तेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा काम हो गया, कल्याण हो गया। किस चीज के लिए? वो भीड़ उमड़ती है तो देखने के लिए, जानवरों को देखने के लिए। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये ज्ञान कल्याण का कारण है। किस चीज में मेरी भलाई है? कितना स्पष्ट शब्दों में कह दिया भावार्थ की अंतिम लाइन, यही ज्ञान मेरे कल्याण का कारण है। कौन सा ज्ञान? जो वर्णन ऊपर किया है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न है, बाहरी पदार्थ अचेतन है, जड़ है, और मैं चेतन हूं। मैं चेतन हूं और बाहरी पदार्थ अचेतन है। ये ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान, ये भेद विज्ञान, ये मेरे कल्याण का कारण है। इससे क्या होगा? इससे मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। ऐसी श्रद्धा होने को सम्यक दर्शन कहते हैं, और इस प्रकार के ज्ञान को भेद विज्ञान कहते हैं, सम्यक ज्ञान कहते हैं। और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक होने वाला सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग कहलाता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वो मोक्ष मार्ग, वो कल्याण का कारण। असली कल्याण किसे कहे बोलो? जो चीज छूट जाए ऐसा कल्याण चाहिए, जिस कल्याण के बाद में अकल्याण हो ऐसा कल्याण चाहिए, कि परमानेंट कल्याण चाहिए। चाहिए दुनिया का व्यक्ति सोचता है हमारे को जो भाई भला हो, हमारा हो परमानेंट, फिर इंसान ये पद मेरे को मिल जाएगा तो इसके बाद में भैया आ जाएगा, फिर तो भला हो जाएगा, गवर्नमेंट जॉब लग गया, अच्छी सर्विस मिल गई, अच्छा पद मिल गया। कि भाई साहब जिस पद की आप बात कर रहे हो इस पद से नियम से उतार दिए जाओगे, ये पद शाश्वत नहीं है, तुमने अपनी पद को तो पहचाना नहीं। निज पद नाही पहचाना रे, पुराने कवियों की पंक्तियों में आती है ऐसी चर्चा भजनों में। निज पद नाही पहचाना रे, असली पद को तो पहचाना नहीं। हम ऐसे पद की बात नहीं करते जिस पद से उतार दिया जाए, जिस पद से रिटायर हो जाए। मिनिस्टर भी हो गया तो 3 साल के लिए 5 साल के लिए पद से उतार दिया, अब 30 से उतरिए, अब क्या है? कुछ नहीं। जिस समय पद पर थे उस समय तो बात ही कुछ और थी, जिस समय पोस्ट पर थे उस समय तो क्या रुतबा था, क्या था उस समय भी। उस समय भी विचार करने योग्य बात थी, इसमें तेरा कल्याण नहीं है भैया, वेद विज्ञान में सार है। पद पे रहते रहते भी मर जाता है, जीवन पूरा हो जाता है, पीछे से कितना भी लवाजमा हो उसमें क्या दम है बताओ। अभी नवल किशोर जी मरे हमारे पड़ोस में, राज्यपाल, कितना लवाजमा था आप सोच नहीं सकते। 2 दिन तक क्या हालत रही, सारे ऐसे कोई मंत्री नहीं है, कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और सब घंटों तक, इतनी गाड़ियां और इतने ऑफिसर, सारे क्या हो गया बताओ मेरे को। अब कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए? और देश भी लेगा तो क्या होगा? जीते जी हो गया तो क्या हो गया?
कोई आदमी नहीं करता, खत्म हो जाता है खेल, ये जीवन पूरा हो जाता है, पर्वों में चला जाता है। और पर्वों में कहाँ ठिकाना है कि क्या होगा तेरा, कुछ विचार विवेक नहीं है, कुछ चिंतन मनन नहीं है, अपने आत्म स्वरूप को न जानता है, न पहचानता है, न उसकी श्रद्धान करने का प्रयास करता है, न वस्तु स्वरूप का विचार करता है। लेकिन तेरा जो कल्याण होगा वो इसी ज्ञान से तेरा कल्याण होगा, दूसरा कोई हेतु नहीं है। दूसरी क्या बात बतलाएं हम आपको। अभी इन बात के अंदर इतनी गहराई छिपी हुई है कि अभी यदि हम व्यवहारवासियों की बात करें तो कहाँ कहाँ पर उलझे और फंसे रहते हैं। ये कह रहे हैं उसमें तेरा कल्याण होता ही नहीं है, कहाँ अटका हुआ है? तेरा पूजन करने से तो मेरा कल्याण होगा ना, कैसे हो जाएगा? यही ज्ञान कह रहे हैं, इसके अलावा दूसरा कोई ज्ञान नहीं है कि तीर्थ वंदना से कल्याण होगा कि नहीं। तीर्थ वंदना का निषेध नहीं है, पूजन का निषेध नहीं है, पूजन न करे वो तो जैन नहीं है। नित्य पूजन तो करना है, श्रावकों का कर्तव्य है, षट आवश्यकों में शामिल है। देव पूजा, गुरुपाद की स्वाध्याय, संयम, तप है, दानम चेती गृहस्था नाम, षट कर्माणि दिने दिने, ये तो समंत भद्राचार्य का मूल कथन है। लेकिन इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, पूजन करने से मेरे घर में सुख शांति रहेगी, ये धोखे में मत रहना। शांति विधान करा लेंगे तो घर में शांति हो जाएगी, इस धोखे में मत रहना। अरे साहब एक बार बंदे जो कोई ताई नरक पशुगति नहीं हुई, अब तो कितने भी पाप करो शिखर जी जाया है ना, अब कौन भेजेगा मेरे को नरक में? कैसे बातें करता है ये वेद विज्ञान तेरे कल्याण करता है, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। कितना भी पढ़ लो, कितना भी समझ लो, कितना भी व्रत उपवास आदि कर लो, कितना भी नियम संयम आदि का पालन कर लो, यदि वेद विज्ञान नहीं है, आत्म स्वरूप का विचार नहीं है, अपने पराये की पहचान नहीं है, मैं कौन हूं और मेरा क्या स्वरूप है, निज को निज और पर को पर जानने की बुद्धि नहीं है। वर्णी जी ने जो कीर्तन में इतनी मार्मिक लाइन कह दी है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश मात्र भी नहीं है, दुख का लेश मात्र भी दुख नहीं दिखाई देता है जब निज को निज और पर को पर जानता है। अपने और परायेपन की खबर तो हो, पराये को अपना मान ले तो जेल में डाल दिया जाएगा, अतिक्रमण हो जाता है, सजा का भागीदार होता है। ये कह रहे हैं कि तुम मिथ्यात्म होगा, पर के अपनेपन का नाम मिथ्यात्व है, पर के प्रति रागाधिक या अपराध है, ये दोष है। कषाय और विकार भावों की उत्पत्ति पर पदार्थों पर दृष्टि देने से होती है, पर पे दृष्टि देने से रागादि उत्पन्न होते हैं, पर पे दृष्टि देने से कषाय उत्पन्न होती है, पर पे दृष्टि देने से मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी आदि उत्पन्न होते हैं, और पर से दृष्टि हट जाने पर स्वयमेव ही जाता दृष्टा हो जाता है, निरपराधी हो जाता है। ये निरपराधी बनने की विधि यहाँ बता रहे हैं आचार्य देव। यही ज्ञान मेरे कल्याण का कारण है। मुझे सोचना है पैसा कमा कमा करके मेरा कल्याण होगा क्या, जोड़ जोड़ करके मेरा कल्याण होगा क्या? नहीं भाव, ये हमारे सर पे हाथ रखते तो हमारा कल्याण क्या है? इन मिथ्या मान्यताओं में जीते हैं हम लोग, ये इन्होंने हमारे सर पे हाथ रख दिया, इनका तो बस कल्याण हो गया। तब से ही इनके पैर हमारे घर में पड़े, तब से ही समझ लो आप, इनके कारण ऐसा हो गया, उससे ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया। धोखे में और मिथ्या मान्यताओं में जीता रहता है ये व्यक्ति, गहराई से विचार ही नहीं करता है। मतलब इतनी बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आती है, किसी अन्य मती व्यक्ति को भी यदि ये बात गहराई से समझाई जाए कि उनका फल तुम्हें नहीं मिलता है, तो बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। मैंने ऐसे तर्क दे देते हैं, ये पिक्चर वाले टीवी वाले मतलब समझ लो आप बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। ये है ना अभी ये पिक्चर चल रही है अभी बहुत ज्यादा, क्या नाम है इसका, ओ माय गॉड, देखिए आपने? माने वो ऐसे ऐसे तर्क दे देते हैं जिन तर्कों को देख करके अपने को लगता है कि यार क्या गजब बात कह रहा है। माने पूजा पाठ करे, अपराध मैंने किया और पूजा पाठ ये करे, कैसी मूर्खता की बात करते लगती है। मोबाइल इनका चार्ज पे लगाए और बैटरी मेरी चार्ज हो जाए, ऐसा नहीं है? ऐसे बात करो, मोबाइल इनका लगाए बैटरी मेरी चार्ज हो जाए, ऐसा कैसे होगा? लेकिन मूर्खों जैसी कल्पना लगती है। पूजा पाठ वो करे और कल्याण मेरा हो जाए। अरे नहीं राम, अम्मा जी घर में बीमार पड़े हैं, यहाँ ये आकर के हम शांति विधान करेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। तू विधान करेगा और उनका कल्याण हो जाएगा? किससे कैसा कल्याण होगा?
ये बातें बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में नहीं आती है। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं कि उससे कितना कल्याण हुआ आपका, कितनी देर के लिए? लक्ष्मी की चंचलता की बात हम नहीं जानते हैं, कितनी देर रहेगी आपकी जेब में? वो रहती नहीं है, अभी मेरी जेब में, कल दूसरे की जेब में। बहुत स्पष्ट ख्याल में आती है ये सब बातें हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति हाँ तो मिथ्या मान्यता है। हाँ सब लोग मूर्ता में सब काम किसकी बात करें, कौन से ब्राह्मणों की बात करें? हमारे जैनियों में नहीं है क्या? आसपास में नहीं है क्या? घर परिवार में इधर उधर झांक के देखेंगे सब जगह मिलेगी ऐसी बच्चा। कैसा ही लगता है? मैंने देखो कैसी स्पष्ट दिखाई देती है। हम गाड़ी खरीदी और गणेश जी के नहीं जाकर के आए तो लोग कहते हैं अरे क्या करते हो, गणेश जी के नहीं जाकर के आए। ऐसे लगता है जैसे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तो जाकर के आते हैं उनकी गाड़ी तो सही रहती है, उनका कभी एक्सीडेंट नहीं होता हुआ। वैष्णो देवी जाती हुई गाड़ी खाई में नहीं मिल जाती है। मुसलमान की गाड़ी किससे किन चीजों का रिलेशन है? हम तो यहाँ असली कल्याण की बात करें, मूल मुद्दे की बात इन्होंने यहाँ बतला दी है। सारभूत बात निष्कर्ष स्वरूप यहाँ कह दी कि भावार्थ में आत्मानुशासन गुणभद्र आचार्य देव 1000 वर्ष पहले ये बात स्पष्ट शब्दों में कह करके गए हैं कि तेरा कल्याण स्वपर भेद विज्ञान से होगा, अपने पराये के यथार्थ ज्ञान से होगा। ज्ञान एवं मोक्ष से कारणम, ज्ञान ही मुक्ति का कारण है। और फिर तदनुसार आचरण, तदनुसार प्रवृत्ति। अकेला ज्ञान नहीं, ज्ञान के अनुसार चारित्र भी होगा, श्रद्धा भी होगी। श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों की एकता ये मोक्ष मार्ग है, और तब कहीं जाकर के मुक्ति की प्राप्ति होती है, चतुर्दशा की प्राप्ति होती है, तब इसका कल्याण होता है। ये बहुत विस्तार से बातें कही है, हम कल करेंगे दृष्टि पर। आप कल से तो अपन बैठेंगे नहीं यहाँ, 10 दिन के लिए शिविर है और आप लोग पधारे के लाभ ले रहे। 21 से 31, 21 से 30, 21 से 30 तक है, अपने 31 को बैठेंगे वापस।
जो तेरा शरणागति तो पार सूझे जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो वाणी वसत नमो सदा। बादशाह